नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है और जिसने जाहिर है कि भारत समेत दुनिया भर के बहुत सारे देशों के लिए चिंता पैदा कर दी है। चिंता पैदा करने वाली इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो ये कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बन गई है, सबसे बड़ी नौसेना उसके पास हो गई है चीन के पास। और दूसरा ये है कि उसके पास जो परमाणु बमों की संख्या है वो दोगुनी करने जा रहा है अगले एक दशक में। तो इसको लेकर जाहिर है कि भारत की भी चिंता बढ़ी है और दूसरे देश भी जो देख रहे हैं कि चीन अपना विस्तार करता जा रहा है, अपनी सैन्य शक्ति को न केवल बढ़ा रहा है बल्कि उसको दिखाने की, उसके प्रदर्शन करने की भी उसने हिम्मत जुटा ली है। और ये जाहिर है कि एक तरह की धमकी के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? क्या ये रिपोर्ट किसी राजनीतिक या किसी रणनीतिक प्रयोजन से जारी की गई है या सचमुच में ये स्थिति है और चीन दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है जैसा कि ये रिपोर्ट जताना चाहती है? आज हम इसी मसले पर थोड़ा गहराई से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश आप जानते हैं हमारी यही है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करें, उसके साथ आएँ। और इसके लिए आपको सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके ज़रिए आपको सदस्य बनना चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपनी मनपसंद सदस्यता चुनने का मौका मिल जाएगा। उसमें सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उम्मीद है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पेंटागन की ये जो रिपोर्ट है, जो चीन को फोकस करके ख़ास तौर पर जारी की गई लगती है। हालांकि पेंटागन हर साल दुनिया भर में जो सेनाओं का आकलन है, हथियारों का आकलन है, वो जारी करता है। तो ये इस साल की रिपोर्ट है, लेकिन इस साल इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर चीन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाने की कोशिश की गई है और उससे पैदा होने वाले ख़तरे की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन क्या सचमुच में चीन इतना बड़ा ख़तरा बनने जा रहा है? अब ये देखने की बात यह है कि पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है ये किस समय आई है, उसका रेलिवेंस क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आप दो चीज़ इसमें देख सकते हैं। एक तो ये है कि अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं और अमेरिकी चुनाव में चीन को एक बड़ा मुद्दा रिपब्लिकन पार्टी और उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। लगातार चीन के खिलाफ वो पिछले 4 साल से विश्वमन कर रहे हैं, चीन को के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, ट्रेड वार भी शुरू की और अभी जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ तो उस पर भी वो चीन के तरफ लगातार गोले दागते रहे। और इस चुनाव में वो चाहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा चीन बने ताकि चीन के आधार पर एक जो अमेरिकन नेशनलिज्म है, अमेरिकी राष्ट्रवाद है, उसको उभार कर वोट बैंक अपना मजबूत किया जाए। तो एक तो ये इरादा है इस पेंटागन की रिपोर्ट का, अमेरिकी प्रशासन के रक्षा विभाग द्वारा जारी की इस रिपोर्ट का। दूसरा इसका मकसद ये है कि जिस तरह से चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वो दुनिया का नया नेता बनने जा रहा है। अमेरिका सब जानते हैं कि एक सुपर पावर तो है, लेकिन अब वो उतार पर है और उसके बरक्स चीन एक बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा है और अब उसने अपनी सैन्य ताकत को भी एकदम से बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये अमेरिका की शासन की अपनी एक स्ट्रेटजी है कि चीन को बदनाम करके, चीन का ख़तरा, भय पैदा करके दुनिया भर को चेताया जाए और उसके आधार पर उसके खिलाफ एक गोलबंदी की जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके साथ आएँ और चीन आगे न निकलना पाए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो और चाहे सामरिक क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में उस पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के हथकंडे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, रणनीतिक पैंतरेबाजी में इस्तेमाल होती हैं। तो ये उसका एक हिस्सा दिखता है। अब देखिए कि इसमें
कहा गया कि नौसेना के मामले में जो चीन है वो नंबर 1 ताकत बन गया, सबसे बड़ी सेना बन गया है। चीन की सेना पहले से ही, नौसेना पहले से ही मजबूत थी, लेकिन हाल के दिनों में या महीनों में आप देखिए कि चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में लगातार एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका भी वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और चीन ने तो उस इलाके में अपनी पैठ बना ली है और अपनी पकड़ भी बना ली है, और जाहिर है कि उसके आसपास के जो देश हैं वो भी थोड़ा चिंतित हो गए हैं चीन के इस बढ़ते प्रभाव की वजह से। इसीलिए एक तनाव का केंद्र वो बन चुका है। दूसरा तनाव का केंद्र बना हुआ है भारत के साथ जो लद्दाख सीमा पर अभी चल रहा है। ये दोनों देशों के बीच में टकराव, विवाद की स्थिति बनी हुई है और झड़पें भी हो चुकी हैं इसकी वजह से। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये तनाव बन रहा है। लेकिन हम इसको छोड़ दें भारत लद्दाख सीमा पर, अगर हम नौसेना की तरफ देखें तो अब वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ भी चीन अपनी गोलबंदी कर रहा है। तो चाहे वो हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे आप श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश के साथ भी वो कर रहा है, उधर पाकिस्तान उसके साथ है ही। तो इस तरह से एक पूरा जो कहना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर वो अपनी पैठ बना रहा है और अपनी पकड़ बना रहा है। और जाहिर है कि चूँकि उसकी योजना और उसकी दृष्टि विश्व नेता के रूप में है तो वो जगह जगह अपनी पैठ बनवा रहा है। और ये रिपोर्ट भी कहती है कि वो जगह जगह अपने अब नौसैनिक अड्डे बनाने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि विश्व के स्तर पर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने दबाव को बढ़ाने के लिए, दूसरे देशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए वो ये कदम उठा रहा है। तो ये दोनों बातें सही हैं। एक तो अमेरिकी प्रशासन चीन को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, एक बड़े खतरे के रूप में दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ चीन जो लीडरशिप की होड़ चल रही है दुनिया में कि दुनिया का नेता कौन होगा, सबसे आगे कौन रहेगा और किसकी चलेगी, उसमें चीन में जो नव राष्ट्रवाद पैदा हुआ है शी जिनपिंग के आने के बाद से, वो खुद भी चीनी राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्रम में उन्होंने अपने आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर एक तैयारी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हम सब जानते हैं वन बेल्ट वन रोड का जो योजना है वो उनके आर्थिक दर्शन के अनुरूप है और उसमें पूरे दुनिया भर में चीन का व्यापार फैलाने की एक रणनीति है। तो इसी तरह से सैन्य रणनीति भी है और इसमें ये हिस्सा। अब हम आते हैं पेंटागन के रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर, जिसमें उसने कहा है कि परमाणु बम चीन के पास लगभग 230 के आसपास हैं और वो अगले 1 दशक में इसका दोगुना करना चाहता है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के में जो प्रमुख देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, उनकी स्थिति क्या है, किसके पास कितने परमाणु बम हैं। और अगर चीन के 200 या 200 के आसपास के परमाणु बम पर अमेरिका इतनी चिंता खड़ी कर रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है परमाणु प्रसार संधि के ज़रिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ज़रिए, तो क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि चीन के बारे में तो पेंटागन ने कह दिया कि उसके पास करीब 200 के आसपास हैं और वो डबल करना चाहता है अगले 1 दशक में। लेकिन अमेरिका के पास खुद कितने हैं? अमेरिका के पास इस समय 5800 के करीब परमाणु बम न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों का आपकी तुलना कर लीजिए कितने हैं। इससे भी ज़्यादा रूस के पास हैं, उसके पास 6370 परमाणु बम हैं। तो आप देख लीजिए कि रूस और चीन के पास कितने, रूस और अमेरिका के पास कितने परमाणु बम हैं और चीन के पास क्या है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जिसके पास 300 परमाणु बम का जखीरा मौजूद है। चाइना 200, ब्रिटेन, जो कि फ्रांस भी और ब्रिटेन भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं, नाटो के देश हैं, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास भी 216 परमाणु बम मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के पास 150 परमाणु बम हैं और इंडिया के पास माना जाता है कि 130 के आसपास परमाणु बम हैं। इजराइल के पास भी 80 परमाणु बम होने की बात कही जा रही है। तो आप देखें कि चीन के पास
अगर नाटो देशों को देखें तो करीब 7,000 7,500 परमाणु बम हैं और चीन के पास 200 के आसपास बम हैं, परमाणु बम हैं। तो अब आप इनकी तुलना कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना हवा खड़ा किया जा रहा है उसके मुकाबले ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। और ये तो उसकी रिपोर्ट है, पेंटागन की रिपोर्ट है, जिसमें एक पक्षपात, भेदभावपूर्ण, बायस्ड होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश है, दुनिया में चीन के बारे में डर पैदा करने की कोशिश है। और हकीकत क्या है, चीन के पास 200 ही हैं या 200 से ज़्यादा हैं, ये एक अलग बात है। तो कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को और बुलंद कर रहा है, वो उसको संभालने की, उसकी रक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ाता है, जैसे दूसरे देशों ने की थी। अमेरिका ने की, ब्रिटेन ने की, फ्रांस ने की, जर्मनी ने की, रूस ने की, ऐसे तमाम देश करते हैं। तो वो चीन भी कर रहा है। तो इस पे चीन को लेकर राजनीति हो रही है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अलबत्ता हिंदुस्तान को तो चिंता होनी लाजमी है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक निकट पड़ोसी देश है चीन। और चूँकि चीन के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है 1962 में, हमने चीन की लड़ाई में बहुत कुछ खोया है और एक हमारे अंदर उसके प्रति बैर भाव है, हमारे अविश्वास भी है, इसलिए जाहिर है। और फिर अभी जो जिस तरह से लद्दाख में चीन का व्यवहार चल रहा है, उससे भी हमारी आशंकाएं बढ़ती हैं। इसलिए जाहिर है कि हमारे लिए तो ये ख़तरे की घंटी की तरह है ही। तो हमें अपनी तैयारियों के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा, लेकिन वो पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर नहीं। हम पेंटागन की रिपोर्ट को अपना आधार बनाकर अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, हमें अपने जोड़ गुणा भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो अतिरंजित है, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति में बात कर रही है, उसके अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं। और जाहिर है कि वो एक डर हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी पैदा करना चाहता है, ताकि हिंदुस्तान डर के और अमेरिका के करीब आए कि वह अपनी चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना, इतने सारे परमाणु बम हैं, तो हमें तो किसी का साथ ही चाहिए होगा, क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम अमेरिका के पाले में चले जाएं, अमेरिका की गोद में बैठ जाएं। और ये एक रणनीति अमेरिका की लगातार बनी हुई है। जिस तरह से वो मोदी साहब की पीठ पर हाथ रख रहे हैं ट्रंप, उसका मकसद कोई भारत की भलाई नहीं है, भारत की मदद करना इसकी नीयत नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी राजनीति को और अमेरिकी जो वर्चस्व है दुनिया पर, उसको मजबूत करने के लिए जहाँ भी जो भी साथी दिख रहा है उसको पटाकर अपने साथ रखने की है। एक क्वाड बनाया जा रहा है, चौकड़ी बनाई जा रही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और उसमें भारत को शामिल करके इसको देखा जा रहा है। तो ये चौकड़ी बनाने की कोशिश में अमेरिका है और भारत उसके चंगुल में फंसता जा रहा है मोदी साहब की नेतृत्व में। तो उससे अगर ये और करीब होगी तो हमारी शत्रुता चीन के साथ और बढ़ेगी, चीन के साथ अविश्वास और बढ़ेगा। तो ये एक रास्ता जो है वो हमें एक ज़्यादा खतरनाक दुनिया में ले जा रहा है, जहां टकराव की और ज़्यादा गुंजाइश बनेगी और वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि फिर हम हथियारों की दौड़ में भी उलझेंगे। हमें अपने बजट का बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करना पड़ेगा, जो कि हम अपने आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं। तो पेंटागन की इस रिपोर्ट के झांसे में हमें नहीं आना चाहिए, हिंदुस्तान को नहीं आना चाहिए। चौकन्ना तो बेशक उसे रहना चाहिए, सभी से रहना चाहिए, अमेरिका से भी, चीन से भी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो स्वार्थों से चलती है, नेक नीति से बहुत कम चलती है, एक दूसरे की मदद करने की नीयत से कम चलती है, एक दूसरे से अपने स्वार्थ पूरे कर लेने के लिए ज़्यादा चलती है। तो भारत सरकार को, हमारी विदेश नीति को अपने स्वार्थ कैसे बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से पूरे किए जा सकते हैं, चाहे वो चीन से मिलकर, चाहे अमेरिका से मिलकर, चाहे रूस से मिलकर, उसके बारे में सोचना चाहिए। पेंटागन की इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो मित्रों, ये थी पेंटागन की रिपोर्ट पर मेरी एक टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि जो पेंटागन है, अमेरिका है, अमेरिकी प्रशासन है, डोनाल्ड ट्रंप है, हिंदुस्तान को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं और उसके ज़रिए उसको अपने ग्रुप में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब चीन से और टकराव का बढ़ना होगा, जो कि हमारे लिए कतई सुखद नहीं होगा। तो इसलिए
अपने विवेक का इस्तेमाल करके हमारी विदेश नीति को नए सिरे से सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हमें कैसे अपने हितों की रक्षा करनी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अब तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।